रनते नीच अपन पो कहित, शुभ और अशुभ न जानही। अपने को सबसे नीचा समझे भक्ति मार्ग प्रेम प्राप्ति के लिए। ज्ञान मार्ग में मैं के सिवा कोई है ही नहीं, बिल्कुल शुद्ध बात है, कोई अंतर नहीं। ये सामने प्रभु को देखकर दैन्य भाव धारण करता है, वो हम में स्थित होकर विस्मरण कर देता है द्वैत प्रपंच का। बहुत ऊंची अवस्था, कोई ऐसा नहीं जैसे कहते कि अरे ये तो ज्ञानी है, तो अरे ये तो अज्ञानी है ऐसा कहने पर थोड़ा, लेकिन ज्ञानी है तो कोई दोष की बात हो गई क्या? संपूर्ण प्रपंच में जिसे तुम भगवान कह रहे हो, ब्रह्म कह रहे हैं, अंतर क्या है? निरंतर वो ब्रह्माकार अभेद वृत्ति अभेद भाव को प्राप्त हो रहे हैं। परम पूजनीय भगवान ने ज्ञानी जनों को अपनी आत्मा कहा है। दीनता सबशों, तो इसका फल क्या होगा? कोमल वचन, सबसे दीनता, तो बोले सदा आनंदित रहिए। हे, यही खोज रहे थे, यही आनंद। ये गए सोच आए नहीं आनंद, ऐसे मार्ग गहिए कोमल वचन, दीनता सबसो सदा आनंदित। ये सदा आनंदित रहने का मार्ग है। वाद विवाद, अपनी बात को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जब तर्क उपस्थित किया जाता है तो वो त्याज्य है। और भगवत रस की गूढ़ रहस्यमयी बातों का और रसास्वादन हो, इस भाव से जब तर्क किया जाता है तो वो त्याज्य नहीं है, वो ग्रहण करने। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो तर्क होता है वो वंदनीय है, और जो अहम की पुष्टि के लिए होता है वो निंदनीय, उसका त्याग कर देना चाहिए। वाद विवाद ये तहा नहीं, वाद विवाद तहा नहीं। इस मार्ग में वाद विवाद का आप जो कह रहे हैं आपकी भावना है, हमें जो गुरु प्रसाद से मिली हमारी भावना है, हमें अपनी भावना से चलना है, आप अपनी भावना से चलिए। लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? आकाश बहुत विशाल है, अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, आनंदित रहो। काटने की जरूरत क्या है एक दूसरे की? बहुत विशाल आकाश है, लेकिन नहीं, कोई ऐसा जोरदार आएगा जो तुम्हारी काट के पतंग छोड़ेगा। तुम्हारी उपासना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी भावना नष्ट हो जाएगी यदि किसी की अवहेलना की। वाद, इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने हार लिख दी अपनी, क्योंकि हारे को हरिनाम और जीते को जमपुर। जो अभिमान से विजय प्राप्त करता है वो यमराज का अतिथि होता है जाकर के वहां, और जो हार गया वो हरि का हो जाता है। हारे को हरिनाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। हाँ, हारे को हरिनाम। वाद विवाद, हर्ष आतुरता, हर्ष नहीं होना चाहिए, ये भगवत मार्ग में बाधक शब्द है। हर्ष शोक को प्रकट करता है। हर्ष पार्थिव वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग में होता है, अनुकूलता में। अनुकूल वस्तु मिल गई, बहुत सावधानी की जरूरत है। हर इंद्री के अनुकूल विषयों में हर्ष प्रकट होता है और प्रतिकूल विषयों में शोक प्रकट होता है। हर्ष और शोक में फंसा हुआ उपासक द्वंद्वातीत नहीं हो सकता, वो भगवदानंद में प्रवेश नहीं पा सकता। माना कि बहुत अच्छे पदार्थ पाने को आ गए सामने, श्री जी की इच्छा, हर्ष नहीं। जितना आपके उदर में भजन बाधक ना हो, बाधित भजन हो गया तो पदार्थ किस काम का, उतना ही पाली, हर्ष नहीं। और किसी दिन बिल्कुल प्रतिकूल है तो शोक नहीं कि नहीं, कम नहीं, श्रेष्ठ नहीं। आपकी दृष्टि केवल भजन के लिए प्राणों का आहार दे दिया, ऐसे हर इंद्री का विषय धर्मयुक्त शास्त्र सम्मत हर्ष नहीं। बड़े से बड़ी वस्तु, बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़े सुख सामग्री का आ जाना और आपके अंदर हर्ष हो जाना, मानो पतन हो गया। एक ही इंद्री का पतन नहीं माना जाता कि केवल जनेन्द्री जन तो वो पतित हो गया, नहीं, हर इंद्री का है। हर्ष नहीं होना, भक्तों को हर्ष नहीं, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है।
ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अखंडानंद, विज्ञानानंद घन, ये सब आनंद है जो प्रभु से प्राप्त होता है। ये आनंद है जो विषयों से प्राप्त होता है, वो हर्ष है। विषय जनित हर्ष का त्यागी होता है उपासक। आतुरता नहीं होनी चाहिए, किसी भी विषय के भोगने में आतुरता नहीं होनी चाहिए। धैर्य रखो, संयम रखो, विवेक के द्वारा पहले निश्चय करो शास्त्र सम्मत है या मनमानी। ये जो हम विषय सेवन कर रहे हैं, ये जो हम क्रिया करने जा रहे हैं, ये जो हम कर्म कर रहे हैं, ये धर्म संग, शास्त्र सम्मत, संत सम्मत है कि नहीं? नहीं करूंगा। हट करके उसे त्यागो। आतुर हो तो फिर नहीं रुक पाओगे, फिर विवेक नहीं, फिर बुद्धि तुम्हारी विषय अपने में आकर्षित कर लेगा और पापाचरण बन जाएगा पक्का। किसी भी विषय संयोग में हर्ष नहीं और किसी भी विषय भोग के लिए आतुरता नहीं। बहुत संयम, धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक, जितने द्वंद्व हैं उनको सहिए, तब हरिरस तौब जाय कहूं लहिए, तब इस मार्ग का पथिक हरिरस को प्राप्त होता है।